केंद्र सरकार ने अफीम नीति 2021-22 की घोषणा कर दी आज देर रात। इस पूरे मामले को लेकर किसानों में असंतोष दिखाई दे रहा है और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता श्री महेंद्र गुर्जर, जो इस समय बनारस में है। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। महेंद्र जी, केंद्र सरकार ने देर रात अफीम नीति घोषित कर दी। क्या मानते हैं आप, क्या कहेंगे इस अफीम नीति को लेकर? अफीम उत्पादक किसानों को अफीम नीति की प्रतिवर्ष प्रतीक्षा रहती है जी। बड़ा दुर्भाग्य है पुष्पा जी के इस वर्ष अफीम नीति केंद्र सरकार ने जारी की है जी। इसमें अफीम उत्पादक किसानों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर किसानों को अफीम लाइसेंस देने के लिए वंचित होना पड़ा जी। क्योंकि इन्होंने 3 श्रेणी में किसानों को विभाजित किया है जी। और जिन किसानों ने 3 श्रेणी की मार्जिन किसी कारण से या जमीन की उर्वरा शक्ति के कारण या और कोई किसी कारण से किसान नहीं दे पाए, उनको वंचित होना पड़ा। जी। स्थानीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, विशेषकर सांसद महोदय और इस क्षेत्र के जी अफीम उत्पादक जिलों के सांसदों ने क्षेत्रीय किसानों की पुरजोर वकालत करने में ये लोग नाकाम साबित हुए। जी। हमें आशा थी कि इस वर्ष नई अफीम नीति में किसानों को 10 से 12 से अधिक रकबे के लाइसेंस प्राप्त होंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण और केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण किसान अफीम उत्पादक किसानों को अपने लाइसेंसों से निरस्त होना पड़ा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि आप इसमें पुनः जो वंचित रह गए लोग और जो पूर्व में लाइसेंस धारी किसान थे, किसी कारण से उनके पट्टे काट दिए गए थे, उनको आप इस नीति में पुनः शामिल करें और किसानों को अफीम उत्पादक किसानों को इसमें से जोड़ा जाए। महेंद्र जी, एक खास बात यह है कि अफीम फैक्ट्री घूसकांड उजागर हुआ था और उस घूसकांड के अंदर ये बात सामने आई थी कि किस तरह से अफीम किसानों से सिंडिकेट रुपए की वसूली करता था और उनके जो कोडिंग थी, उनकी जो गाढ़ता थी, ग्रेडेशन था, उसको अप एंड डाउन किया जाता था। तो इस बात के उजागर होने के बाद जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनका एक कहना था कि इस बार एक जैसे पट्टे जारी किए जाएंगे ताकि कम ज्यादा आरी के पट्टे करने पर जो अवैध उगाई होती है उस पर रोक लग सके। लेकिन उस पूरे मामले के उजागर होने के बाद और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों के कमिटमेंट के बाद भी पट्टे जो है समान आरी के जारी नहीं किए गए, इसमें अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया। क्या कहेंगे आप? पुष्पा जी, ये मुद्दा खास तौर से मीडिया ने भी इसको बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था और जिस प्रकार से अफीम की टेस्टिंग के दौरान जो व्यवहार किया जाता है किसानों से जांच को लेकर, घोषित तौर से इन्होंने पूरे अफीम उत्पादक बेल्ट से कि किसानों से भारी अवैध वसूली की थी और उसका रैकेट भी सीबीएसई ने वहां पे छापा डाल के इनको भी गिरफ्तार किया था और पैसे भी पूरे देश की जनता ने, मीडिया ने उसको उजागर किया था। जी। बड़ा दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार हमेशा से किसान हित की बात कहती है, किसानों की आय को दुगना करने का संकल्प अपने चुनावी एजेंडे में जारी करती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से लगा के केंद्र सरकार के मुखिया तक हमेशा से किसान हित का ढिंढोरा पीटते हैं। जी। लेकिन इतना बड़ा आर्थिक अपराध होने के पश्चात जी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। स्थानीय सांसद से लेकर केंद्र सरकार के वित्त मंत्री, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक, इसने भी इसको एक्शन नहीं लिया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी क्षेत्र के अंदर तक किसानों से मिलावट के नाम पर आज भी अवैध वसूली इनकी निरंतर जारी है। ये कहीं न कहीं किसानों के हक और अधिकार पे सीधा तौर से डाका डालने का काम केंद्र सरकार के लोग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो किसान अपनी अफीम को अपने लहू के से खींच के
सींच के जिस प्रकार से अन्न पैदा करता है, इस प्रकार से वो अपने छोटे बच्चे को जिस प्रकार से लालन पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से अफीम की फसल का उत्पादन करता है। लेकिन जब जांच का समय आता है तो किसानों को जांच होना चाहिए, वो जांच नहीं होती है और फिर अवैध वसूली होती है। हमारी मांग है कि इसका भी तत्काल केंद्र सरकार ताकि सभी लोगों को इसमें शामिल करें। इन्होंने जब मामला उजागर किया था, खासतौर से मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, लेकिन उस समय जनप्रतिनिधियों ने, सरकार में बैठे लोगों ने, अधिकारियों ने कहा था कि हम लोग एक समान एक नीति पे काम करेंगे और सभी लोगों को इसके दायरे में लाकर लाइसेंस देने का काम करेंगे। लेकिन गत रात्रि में जिस प्रकार से अफीम की नीति जारी हुई है, तो हमने देखा कि उन्होंने जो अफीम उत्पादक किसानों से वादा किया था, वो वादा उनका पूरा नहीं हुआ और वापस पुनः 3 श्रेणी में किसानों को विभाजित करके दिए। किसानों में भारी आक्रोश है। महन जी, इसमें खास बात यह है कि किसानों का ये कहना है कि कांग्रेस बयानबाजी तो करती है लेकिन किसानों के हक में आकर सड़कों पर आंदोलन नहीं करती, आवाज नहीं उठाती। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस किसानों की आवाज उठाने के अंदर पीछे है या केवल मीडिया तक ही उनकी ये सारी कोशिशें हैं? नहीं मुस्तफा जी, ऐसा नहीं है। आपको विगत दिनों जिस प्रकार से घूसकांड हुआ था, तो किसानों ने बड़ी संख्या में, कांग्रेस ने जी इस मामले को लेकर सड़कों पर भी आंदोलन किया था। सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों को भी चेतावनी दी थी कि आपके रहते जी, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और आपके रहते इतना बड़ा कांड हो गया है। और आज भी निरंतर इस ऐसे मामले गांव में देखने को मिल रहे हैं। और हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी ने सदैव गांव, गरीब और किसानों की हक और अधिकार की लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ा है। और हमें उम्मीद है कि जो गत रात्रि में जो किसान अफीम उत्पादक किसानों के विरोध में जो नीति जारी की है केंद्र सरकार ने, जो किसानों का आक्रोश है, उस आक्रोश के साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी और किसानों के लिए न्याय की लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी जाएगी। तो क्या उम्मीद की जाए महन जी के कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर कोई आंदोलन खड़ा करेगी? निश्चित रूप से मुस्तफा जी, हम रात्रि में इस प्रकार अफीम नीति जारी हुई है और आप और हम सब लोग जानते हैं कि इसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हम अतिशीघ्र किसान संगठन के हमारे प्रमुख साथियों से चर्चा करके, बातचीत करके और एक आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे ताकि केंद्र सरकार पुनः विचार करे इस नीति पे और हमारे जो बचे हुए किसान हैं उसको भी इसमें शामिल करके उनको भी पात्रता के अनुसार अफीम की लाइसेंस जारी करें। धन्यवाद महन जी। ये थे किसान नेता महेंद्र गुर्जर, जो इस समय हमारे साथ यूपी बनारस से जुड़े हुए थे। और नई अफीम नीति घोषणा के बाद उनका ये कहना है कि कांग्रेस किसानों की आवाज बनेगी और जो नई अफीम नीति जारी हुई है वो किसान विरोधी है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करेगी। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।